लड़के ने एक लोहे की पाइप और एक लकड़ी के टुकड़े को आपस में बांध दिया। लोहे की पाइप के एक सिरे पर उसने एक खांचा बना लिया। फिर उसने पाइप के अंदर थोड़ी मात्रा में बारूद और स्टील की गोलियां भर दी। अंत में उसने 4 माचिस की तीलियों को लगाकर एक अस्थायी निशाना बना लिया। लेकिन यह सब कुछ केवल जैक की बचपन की कल्पना थी। उसे बचपन से ही हथियारों का जबरदस्त शौक था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके पिता हमेशा इस शौक का विरोध करते थे। फिर भी जैक ने अपना सपना नहीं छोड़ा। बड़ा होकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सोवियत सेना में शामिल होने का फैसला किया, वह भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। लेकिन एक लड़ाई में उसका टैंक दुश्मनों के हमले का शिकार हो गया और जैक के कंधे में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद जैक समेत कुछ अन्य घायल सैनिकों को इलाज के लिए पीछे स्थित एक बेस पर भेजा गया, मगर बेस से निकलने के कुछ देर बाद ही जिस ट्रक में वे जा रहे थे वह कीचड़ भरे एक दलदल में फंस गया। सैनिकों ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं रुके रहना भी संभव नहीं था। तब जैक ने कैप्टन को सुझाव दिया कि पास के गांव से घोड़े लाकर मदद ली जा सकती है। कैप्टन मान गए और अपनी बंदूक लेकर जैक के साथ गांव की ओर रवाना हो गए। गांव से करीब 50 मीटर पहले कैप्टन मार्क ने कुछ घोड़े देखे और खुशी में जैक को हाथ हिलाकर इशारा किया। तभी एक दुश्मन सैनिक अचानक पीछे के एक घर से निकल आया। कैप्टन ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुकी थी। सौभाग्य से कैप्टन ने पहले ही अपनी एकमात्र साइड आर्म जैक को दे दी थी और यही सावधानी उनकी जान बचा गई। जैक ने फुर्ती से प्रतिक्रिया देते हुए दुश्मन को निष्क्रिय कर दिया और भागकर कैप्टन के पास गया। देखा कि वे सुरक्षित थे। वे किसानों से घोड़े उधार लेकर कैप्टन को एक लकड़ी की तख्त पर लिटाकर ट्रक की ओर लौट आए। रास्ते में जैक ने कैप्टन की राइफल की जांच की और पाया कि सर्द मौसम की वजह से मैगजीन जम गई थी, जिससे गोली अटक गई थी। स्प्रिंग में पर्याप्त ताकत नहीं थी गोली को धकेलने की, इसीलिए राइफल जाम हुई। उसी समय जैक को अपने साथियों की याद आई जो ऐसे ही कमजोर हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में जा रहे थे। उसका दिल भर आया। आखिरकार घोड़े ट्रक को कीचड़ से बाहर खींच लाए और सभी अस्पताल की ओर रवाना हुए। 1 महीने के इलाज के बाद जैक का हाथ काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे और आराम करने की सलाह दी। जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो उसे लगा जैसे वह खुद को खो बैठा है। मजबूरी में वह घर लौटने वाली ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उस ट्रेन में उसे पता चला कि ज्यादातर घायल और रिटायर्ड सैनिकों के जख्मों की वजह PPSH-41 राइफल का जाम होना था। तब उसने अपनी बनाई हुई एक बंदूक की डिजाइन बाहर निकाली। उसे लगा था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करते हुए बोला, तुम तो जीनियस हो, ऐसी बंदूक की आज युद्ध में बहुत जरूरत है। तभी ट्रेन मिताई स्टेशन पर पहुंच गई। उस अजनबी की बातों से प्रेरित होकर जैक बिना समय गंवाए ट्रेन से उतर गया। उसने ठान लिया अब वह एक ऐसा हथियार बनाएगा जिसे पूरी दुनिया जानेगी, और उसी क्षण जैक की किस्मत बदलने लगी।